दोस्तों, इन साइड भी वाज़न फ़खर में खुशामदीद। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और ये बात सबको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इस वक्त आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 और 40 के तहत हो रहा है। और बड़ी खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ दीगर मुल्ज़मान जिनकी तादाद 9 है और उनमें इमरान अहमद खान न्याज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल भी शामिल हैं, इनका भी ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ये खबर भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इमरान खान के साथ जो दीगर 9 मुल्ज़मान शामिल हैं उनका ताल्लुक सियासत से है, उनका ताल्लुक फ़ौज से है और उनका ताल्लुक अदलिया से भी है, जिनका मुमकिना तौर पर ट्रायल आर्मी एक्ट की जो सेक्शन है 31 जिसके तहत जनाब फैज़ हमीद का भी ट्रायल हो रहा है। मुमकिना तौर पर बाकी 9 मुल्ज़मान का ट्रायल भी सेक्शन 31 के तहत ही होगा। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आर्मी एक्ट का जो सेक्शन है 31 वो किस वजह से अहमियत का हामिल है, और आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जहां पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर भी पास कर रखा है और उस ऑर्डर के खिलाफ एक अपील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है और ये अपील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू है। इस सूरत हाल में जब एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समात है, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का ट्रायल या इमरान खान के साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल किस तरह मुमकिन है, इस सारी सूरत हाल को जांचना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं और हालिया दिनों में जिस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल का जो खाका है उसको तलाश किया जा रहा है। हालिया दिनों में ये खबर और ख़ास तौर पर जिस वक्त DGISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किए जाने का जिक्र किया था और उसके अंदर उन्होंने रिटायरमेंट से पहले टॉप सिटी के केस के अंदर जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्विक्ट करार दिया था और उन्होंने इस बात का अपनी प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर जिक्र किया था कि जनरल फैज़ हमीद को जो सर्विसेज के दौरान जो उनका एक्ट रहा है और ख़ास तौर पर टॉप सिटी केस के अंदर उसका ट्रायल इमरान वो जो है ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ किया गया है और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो सेक्शन 40 इम्पोज किया गया है आर्मी एक्ट का वो हाजिर सर्विस फौजियों के ऊपर ही अप्लाई होता है और इस सेक्शन के अंदर वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप दौरान सर्विस अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए किसी तरह का दबाव इस्तेमाल करेंगे और दबाव के नतीजे में आप किसी तरह की माली मुनफ़त जो है वो हासिल करेंगे, इस सूरत हाल में आपका जो ट्रायल है वो सेक्शन 40 के तहत होगा। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ 2 सेक्शंस इस वक्त आर्मी एक्ट के इम्पोज किए गए हैं, एक सेक्शन 31 और एक सेक्शन 40। सेक्शन 40 मौजूदा सूरत हाल में जो दस्तयाब शवाहिद जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मौजूद हैं वो उनके ऊपर ये केस काफ़ी हद तक साबित होता हुआ नजर आ रहा है और इस केस के अंदर अगर फैज़ हमीद साहब को सजा होती है सेक्शन 41 के तहत टॉप सिटी केस के अंदर तो वो सजा कम अज कम जो है वो उम्र कैद होगी और ये सजा टॉप सिटी केस में मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए काफ़ी हद तक वाज़े होती हुई नजर आ रही है। दूसरा सेक्शन जो जनरल फैज़ हमीद पर इम्पोज किया गया है वो है सेक्शन 30 और सेक्शन 30 की आगे 4 क्लॉजेज हैं ABCD और इन क्लॉजेज के अंदर जो सेक्शन 30 है वो वाज़े तौर पर उसका जो क्लॉज है वाज़े करती है कि अगर किसी भी तरीके से कुछ ऐसी सूरत हाल को वजूहात को जो है या साजिश को वो उभारा जाता है पाकिस्तानी फौज के अंदर, चाहे वो नेवल फोर्सेस हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो बड़ी फौज हो, मिलिट्री हो, इसके अंदर अगर साजिश के जरिए जज्बात को उभारा जाता है या साजिश को किया जाता है, चाहे वो अंदरूनी जराए के जरिए हो या उसके अंदर बैरूनी जराए यानी सिविलियंस भी शामिल हो या वो साजिश सिविलियंस की तरफ से इनिशिएट की गई हो और इदारे के अंदर मौजूद लोग उसका ईंधन बन रहे हों या उनके मददगार साबित हो रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी एक्ट का सेक्शन 30 इम्पोज किया जाएगा और उस फर्द का चाहे वो सिविलियन है चाहे वो
इदारे से ताल्लुक रखता है उसका जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और इसके बाद बाकी जो सेक्शंस हैं वो बहुत हद तक वाज़े होते हुए नजर आते हैं। ये फौज का ये जो जिक्र मैंने किया है अभी आपके सामने, उसका जो जिक्र है वो बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शन 31 के अंदर किया गया है और उसका उन्वान ही म्यूटिनी एंड इनसबॉर्डिनेशन रखा गया है। और म्यूटिनी के अंदर लिखा गया है कि एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट who commits any of the following offenses that is so say: A. Begins, incites, causes or conspiracies with any other person to cause or joins in any mutiny in the military, naval or air force of Pakistan or any forces cooperating therewith, or clause B, begin, present at any such mutiny, does use his utmost endeavors to support the same, or knowing or having reasons to believe in the existence of any such mutiny or any intention to commit such mutiny or any such conspiracy, does not without reasonable delay give information thereof to his commanding or other superior officer, or attempts to seduce any person in military, naval or air forces of Pakistan from his duty or his allegiance to the government of Pakistan. ये है जनाब। उसके बाद वो कहते हैं कि on conviction by military by court martial be punished with death or with life imprisonment। ये जो है वो इस की क्लॉजेस के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया है कि किस जराइम के अंदर ये जो है कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जाएगी तो उस साजिश की सजा क्या है। अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी सेक्शन 31 के तहत जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और अब इमरान खान के खिलाफ भी ये जो कार्रवाई है ये सेक्शन 31 के तहत ही की जानी है। अब जहां तक दूसरा सवाल है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू में किया कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला ज़ेर समाअत है। अगर आप गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला इस वक्त ज़ेर समाअत है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलाने के हवाले से है, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो भी आर्मी एक्ट के तहत चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो अहम आर्मी की तंसीबात हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई के ऊपर इस वक्त जो है वो फैसला सुनाने की हद तक स्टे ऑर्डर है। अदालत ने जो ओरिजिनल जजमेंट दी गई थी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उसको सस्पेंड कर रखा है। अलबत्ता मिलिट्री ट्रायल हो भी सकता है और मिलिट्री ट्रायल का फैसला महफूज भी किया जा सकता है, और जब अदालत फैसला सुनाएगी तो उसके बाद ये फैसले जारी भी किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर सूरत हाल में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल होना है वो 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने पर तो होना ही है, लेकिन वो ट्रायल इस ट्रायल से अलग होगा। इस वक्त इमरान खान का जो ट्रायल होना है और इमरान खान समेत जो दीगर 9 मुल्ज़मान का ट्रायल होना है वो ट्रायल होना है उनका अफवाज पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी करने का और साजिश के जरिए एक तकसीम को क्रिएट करने का, तकसीम पैदा करने का, अपनी सुपीरियर जो भी अफसरान मौजूद हैं उनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान में तकसीम पैदा करके एक बगावत को मुनज़्ज़म करना। और अगर आपको याद हो तो माजी में जो कुछ इलामिया जारी किए गए थे ISPR की तरफ से मुख्तलिफ आला फौजी अफसरान का जो बैठक होती है उसमें, तो उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया था कि 9 मई इनफैक्ट अफवाज पाकिस्तान के अंदर बगावत करने की एक कोशिश थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक से जायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ये बगावत जो है अफवाज पाकिस्तान के अंदर सिपा सलार के खिलाफ करने की कोशिश थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बगावत है आर्मी चीफ के खिलाफ थी, और इसका जो ट्रायल इस वक्त जनरल फैज हमीद के खिलाफ चल रहा है वो इसी सेक्शन 31 के तहत चल रहा है। अब इमरान खान भी इस सेक्शन 31 के अंदर ही फॉल करते हैं, और इमरान खान का जनरल फैज हमीद के साथ कोर्ट मार्शल होना है, उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना। मिलिट्री ट्रायल इज समथिंग डिफरेंस, और कोर्ट मार्शल के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है
کہ ये बगावत की सिचुएशन चाहे सिविलियंस के उकसाने पर हो या चाहे फौजी अफसरान जो है इस बगावत के लिए सिविलियंस की मदद लें, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, हर दो सूरतों के अंदर सिविलियंस और मिलिट्री अफसरान जो इस साजिश के अंदर शरीक होंगे अफवाज पाकिस्तान के अंदर तकसीम को पैदा करने के जुर्म में, उनका कोर्ट मार्शल होगा। और उस कोर्ट मार्शल के अंदर जो बड़ी सजा है वो होगी डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत, और जो मिनिमम सजा है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। अब इमरान खान का जो ट्रायल होना है मुमकिना तौर पर जिसके वाज़े इम्कानात पाए जाते हैं वो होना है जनाब इन्हीं सेक्शंस के तहत यानी सेक्शन 31 के तहत। इमरान खान और दीगर 9 मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो सेक्शन 41 के तहत नहीं होना, सेक्शन 40 के तहत नहीं होना, क्योंकि इमरान खान ने जो है वर्दी पहनकर कोई कमीशन नहीं ली, वो काम किया है जनरल फैज हमीद ने, जबकि इमरान खान का जो ट्रायल है वो होना है अफवाज पाकिस्तान में तकसीम पैदा करने की सिचुएशन में। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत का किसी तरह का कोई असर नहीं होना, वो किसी तौर पर मुतासर नहीं होगी। ये जो इबहाम क्रिएट किया जा रहा है ये जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों को भटकाया जा सके। और अगर आप गौर करें तो ये वही खौफ है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि जनाब हमने किसी के साथ नहीं मिलना, कल खुद राब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के साथ, और उनसे कहा गया कि जनाब अल्लाह का वास्ता है साढ़े मुज़ाकरात करो, बैठो, हमें एनआरओ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। असद कैसर ने खुद राब्ता किया सरदार अयाज सादिक साहब से जो कि स्पीकर है नेशनल असम्बली से, और उनसे कहा कि जनाब हमारे साथ कोई मुलाकात कर लें, कोई एक बाज़ाब्ता तौर पर सिटिंग होनी चाहिए। और फिर जो है असद कैसर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात होती है असद कैसर के साथ, और उनसे कहा जाता है कि जनाब इमरान खान ने एक टीम बना दी है मुज़ाकरात के लिए, तो उस मुज़ाकरात के लिए हम रेडी हैं, आप बताएं आपकी तरफ से कौन मुज़ाकरात करेगा। तो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब आपको बताते हैं, अभी आप फिक्र ना करें, मुज़ाकरात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन ताड़ी पहले अनख्तेपनी है, आपकी पहले ये जो अना है उसको तो तोड़ें, आपकी ये जो घुमंड है ये तो जरा खाक में मिल जाए, मुज़ाकरात होंगे, जरूर होंगे। और इसी गुरूर को इमरान खान साहब ने अपना हथियार बनाया था कि जनाब ना बिकने वाला ना झुकने वाला। अब ये बिक भी रहा है, झुक भी रहा है, नाक भी रगड़ रहा है, एनआरओ की भीख भी मांग रहा है, लेकिन इस मौके पर इनको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कोर्ट मार्शल मिलेगा, और कोर्ट मार्शल से सजा मिलेगी, और उसके साथ साथ सिविलियन अदालतों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई खुसूसी अदालत के अंदर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलेगा। इससे कम अब इमरान खान की जान छूटने वाली नहीं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जूतों में दाल बटती है, किस तरीके से ये एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे होंगे, किस तरीके से ये एक दूसरे को चोर डाकू और लुटेरा कह रहे होंगे, किस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर इमरान खान को जो है वो इदारे के खिलाफ उकसाने के ऊपर मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे होंगे, और किस तरीके से जनाब ये अपने सरों में राख डाल रहे होंगे ये कहते हुए कि जनाब हमने इमरान खान का साथ देकर गलती की है, बस वो टाइम अब कुछ ज्यादा दूर नहीं, ये जो वक्त का हेर फेर है ये अब हो चुका है। और इमरान खान को मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर की जाने वाली जो बेहुरमती थी, मस्जिद नबी का जो तकद्दुस था, उसको उस बेहुरमती के जो बोझ है वो इमरान खान के ऊपर हर गुजरते दिन में बढ़ता जा रहा है। और आप सिर्फ इस बात का अंदाजा करें कि जिस दिन ये जो बेहुरमती हुई थी मस्जिद नबवी में, जिस वक्त शाहजैन बुख्ती के बाल नोचे गए थे, जिस मौके पर मरियम औरंगजेब के ऊपर आवाजें कसे गए थे, उसी दिन से इमरान खान के डाउनफॉल का आगाज हुआ है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मस्जिद नबी की बेहुरमती किसी को काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप अंदाजा करें कि ये सिचुएशन उस वक्त से शुरू हुई है और अब ये किस वक्त तक जाएगी, कहां तक जाके रुकेगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। अपने ज़रूरी सर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।